मैया सम्मान योजना में ऐसे ऐसे लोगों का नाम काटा जा रहा है कि सुनकर और देखकर आपको विश्वास तक नहीं होगा। जी हां, अगर आप भी मैया सम्मान योजना के तहत 7,500 रुपया का इंतजार कर रहे हैं और इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, मैं अभी सब कुछ दिखाऊंगा आपको, तो आपको भी पैसे 7,500 रुपया नहीं दिया जाएगा। आपका इंतजार इंतजार ही रह जाएगा। बिल्कुल यहां पर लगभग 12 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। अभी आप देखिए किनका किनका नाम काटा गया है, किन लोगों का नाम काटा गया है, और सिर्फ इनको अब मिलेगा जो है 7,500 रुपए की राशि, या फिर कह सकते हैं एक साथ 4 महीने 10,000 रुपए का राशि। नया लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, नया लिस्ट जारी हुआ है, अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। सभी को शेयर कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक मैया योजना के लाभुक है और पैसे आपको नहीं मिले हैं, ठीक है, आपका भौतिक सत्यापन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, डीबीटी ऑन है या नहीं है, बट इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको हर एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, देख लीजिए किनका किनका नाम कटा है और सभी को बता भी दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो सरकार से जुड़ी हर एक योजना की जानकारी पाने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए, सरकारी जानकारी के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आगे भविष्य में आपका बहुत ज्यादा काम देने वाला है। तो आखिर वो 12 लाख लोग कौन हैं? कहीं इन 12 लाख लोगों में आप भी तो नहीं। आपको बता दें, आप लोगों को अभी सरकार 7,500 रुपया भेज रही है खाते में, 7,500। और ऐसे में बहुत लाभुक के खाते में होली से पैसे राशि डाल दिया गया है। उन लोगों के चेहरे पर तो खुशी है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके खाते में अभी तक ये राशि नहीं आई है? वो लोग पर दिन मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में मैसेज चेक करते हैं, कहीं मेरा खाता में तो पैसा नहीं आया, कहीं मेरा खाता में तो पैसा नहीं आया है, जाके सीएससी सेंटर में पूछते हैं कि मेरे खाता में तो पैसा नहीं आया है। और इस प्रकार वो लोग परेशान होते हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहा अभी कोई। तो चलिए बताते हैं, अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं, अगर आप भी इस प्रकार से हैं, आपको भी उत्सुकता है कि सर मेरा पैसा नहीं आया है, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और इन लिस्ट में अगर आपका भी नाम शामिल है तो सोचिए, थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, और नहीं तो आपका पैसा आ जाएगा। कब आएगा चलिए देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहां पर सबसे पलामू प्रमंडल की बात करें, हर एक का मैं बताऊंगा। 2 लाख से अधिक नाम सूची से हटे, लगभग अभी 12 लाख होगा। किन किन लोगों का हटेगा वो भी देख लीजिए। देखिए ध्यान से वीडियो को, क्या लिखा है कि राज्य सरकार ने पलामू प्रमंडल में मैया सम्मान योजना के तहत 2,05,684 से अधिक लाभुकों को स्वीकृत सूची से हटा दिया। यानी समझ रहे हैं, स्वीकृत सूची से हटा दिया मतलब इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इन्हें अब पैसे नहीं मिलेंगे। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी तीनों जिला प्रशासन को भेज दी है। पलामू में 95,000, गढ़वा में 70 और लातेहार में 40,000 के आसपास लोगों का नाम यहां पर काट दिया गया है। और देख सकते हैं दिसंबर में 1,46,000 लाभुकों खाते में राशि भेजी गई थी, जबकि वर्तमान में 1,06,000 लोगों का ऑनलाइन डाटा है। बाकी बहुत सारे लाभुकों का यहां पर नाम काटा जा चुका। यही नहीं, अभी देखिए क्या है, पारा शिक्षक की पत्नी से लेकर के संविदा कर्मी तक ने ली मैया सम्मान की राशि। तो देखिए यहां पर किन मिल रही है, अभी भी लगातार गड़बड़ी। देखिए राज्य में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन का कार्य अब भी जिला स्तर पर चल रहा है, क्योंकि यहां पर कहा गया है इस बार होली से पहले, ध्यान सुन लीजिए, होली से पहले अभी आप लोगों का 7,500 भेजा गया है, 7,500 भेजा गया है, ठीक है। और अगला 15 तारीख को, 15 तारीख को यानी कहिए 15 अप्रैल को, इससे पहले सभी यहां पर जो भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया जाएगा। और इस वजह से आप लोगों का ये जिला स्तर पर कार्य चल रहा है। और 15 तारीख में जिन लोगों को 3 महीने का पैसा नहीं मिला, तो 3 महीना और 1 महीने 4 महीने मिला करके 10,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जिसका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ ना, 7,500 उनके लिए रखा हुआ है, ठीक है। पैसे कहीं नहीं गया है, हाँ सरकार के पास है। अभी देखिए क्या है, जिलों में चल रहे सत्यापन के दौरान कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अपात्र लाभुकों ने राशि ली है। इनमें वैसे लाभुक भी शामिल है जिसके पति सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा वैसे कर्मी जो मानदेय और संविदा पर कार्यरत है, उनकी पत्नी भी इस योजना का लाभ लिया रहा है। तो अगर आप लोग इनमें से हैं और आपको पैसा नहीं मिला है, तो सोचिए आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें अगर आपका नाम नहीं है, आपके पति सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, संविदा पर कर्मी नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को पैसे मिलेंगे कब, आगे देखिए। मालूम की योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित शर्त के अनुरूप आवेदन करने वाली महिला का पति या वह खुद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मी नहीं हो, ठीक है, यानी सरकारी काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विधिक निकाय, शहरी निकाय या सरकार को सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी,
संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं हो। यानी आप सरकार से सहायता प्राप्त अगर कहीं संस्थान में काम कर रहे हो तो भी आपके नाम काटा जाएगा। अगर आप अर्ध सरकारी में भी काम कर रहे हो तो भी आपका, ये नहीं कि प्योर गवर्नमेंट होगा तभी नहीं, अगर आप सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्थान में काम कर रहे हो, अस्थायी कर्मी हो, मानदेय यानी फिक्स सैलरी पर काम कर रहे हो तो भी आपका नाम यहां पर काटा जाएगा और आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो आखिर कौन वो लोग हैं कि जिनका नाम काटा जा रहा है और जिनको पैसे नहीं मिल रहा है? देख सकते हैं जांच के बाद हटाए गए 12,76,434 अपात्र महिलाओं के नाम, इन 12 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया है। तो इन 12 लाख लोगों की सूची में अगर आपका भी नाम है तो आपका भी नाम यहां पर हट चुका होगा। देखिए क्या है लिखा हुआ, ध्यान से दीजिएगा। यहां पर इस योजना का गलत फायदा उठाने वाली महिलाओं को अब परेशानी होगी। 6 जनवरी को दिसंबर महीने की 2500 रुपए की किस्त 56,61,791 महिलाओं को दी गई थी, लेकिन कई महिलाओं की अपात्र होने की बात सामने आई और इसके बाद जांच शुरू हुई और इस जांच में देख सकते हैं 43,85,357 महिला ही पात्र पाई गई, बाकियों को नहीं। और जिसमें से अभी बता दूं आप लोगों को 38 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं और इसमें भी कुछ कुछ बचा है जो आपका सोमवार को राशि आ जाएगा। ठीक है, पैसे रोक दिए गए हैं और इन महिलाओं को अभी भौतिक सत्यापन हो रहा है। ठीक है, और इस वजह से 12,76,000 लगभग समझ लो ना 13 लाख के आसपास, 13 लाख के आसपास महिलाओं का नाम यहां पर काट दिया गया है मैया सम्मान योजना के तहत। तो किन्हीं का, अब देखिए जरा यहां पर आप लोगों को सारे चीज की जानकारी मिलेगी। ये चीज में आपको फॉर्म एक है दिखाऊंगा भी, उससे पहले ये चीज देखिए किनका किनका नाम काटा गया है। सबसे पहला वो महिला जो ईपीएफ धारी हो, यानी जिसका पीएफ कटता हो। अगर आपका पीएफ कटता है तो आपका, और अगर आप फॉर्म भरे थे हो सकता है आपको 5वां किस्त तक मिला हो, बट 6वीं 7वीं और 8वीं किस्त की राशि आपको नहीं दी जाएगी, लिस्ट से आपका नाम हटा दिया गया है। कोई दूसरा पेंशन का लाभ मिल रहा हो, हाँ ये अगर किसी आपको दूसरा पेंशन का लाभ मिल रहा था, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या और कोई भी पेंशन का किसी का भी लाभ मिल रहा था तो आपको मैया सम्मान के तहत से हटा दिया गया है। जिसका पति सरकारी या सरकारी या सरकार के अधीन किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी आपको यहां पर पैसे नहीं दिए जाएंगे। सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान में भी पढ़ा रहे हैं तो भी यहां पर आपका नाम काट दिया जाएगा या गया है। डीबीटी ऑन ना हो, देखिए डीबीटी ऑन नहीं है तो सरकार तो एक नया लिस्ट बनाई है ना, तो लिस्ट में उन लोगों का नाम है जिनके खाते में डीबीटी ऑन नहीं है। अब डीबीटी ऑन का मतलब ये कि अगर आपका किसी कोई 2 बैंक में है ना तो किसी एक बैंक खाता में ही आपका डीबीटी ऑन होगा, किसी एक ही बैंक आपका आधार से लिंक होगा। ऐसे में जो बैंक खाता आप मैया सम्मान योजना में दिए हो, अगर उस खाते में डीबीटी ऑन नहीं है, कोई दूसरा खाता में आपका है तो भी चलेगा। ऐसा हुआ है, आप लोग भी जानते हो कि इस बार जो पैसा है बहुत किसी का दूसरे खाते में आ गया है पैसा। उनका 2 खाता था तो जो खाता मैया सम्मान में दी तो उसमें पैसा नहीं है बल्कि दूसरा खाता में आ गया है। और बहुत सारे लोग ऐसे चेक करने के बाद मेरा वीडियो देखना, बोले हाँ सर सच बोले, मैंने जाके दूसरा खाता चेक किया तो उसमें मुझे पैसा मिला। तो अगर आप भी 2 खाता है तो दोनों खाता जरूर चेक कीजिए, किसी एक में आपका अगर योग्य लाभुक में है तो आ गया होगा, 38 लाख में आपका नाम है तो आ गया होगा। और अगर नहीं आया है, आपका सब कुछ ठीक है तो इंतजार कीजिए, अगला 15 तारीख को आपका राशि मिल जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान योग्य पाए गए, ये सबसे बड़ा चीज है कि आपका भौतिक सत्यापन हुआ हो और उसमें भी क्या आप योग्य पाए गए हो, आपका सूची अप्रूव होकर लिस्ट आगे भेजा गया है इन ब्लॉक से जिला में, क्योंकि ब्लॉक में एक लिस्ट गया है जो आपका पंचायत सचिव ने दिया है कि चलो भाई ये योग्य है, वीडियो ने वो लिस्ट जिला को भेज दिया, जिला से वो लिस्ट बैंकों को भेज दिया गया है। तो अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो आपको पैसे मिलेंगे। और ये देखिए ये था भौतिक सत्यापन का फॉर्म। इस प्रकार का फॉर्म आप लोगों ने भरा है कि नहीं मिला है, भरा है। तो देखिए ये भौतिक सत्यापन एक जिला का है, हर एक जिला का भौतिक सत्यापन करने का तरीका अलग अलग है। कोई जिला यहाँ पर फॉर्म जारी करके भौतिक सत्यापन कर रही है तो कोई जिला खुद जाके यहाँ पर लोगों को बुलाकर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि आपका ये चीज हुआ है कि नहीं, ये देख सकते हैं साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2024-25। ये भौतिक सत्यापन आपके लाभुक का हस्ताक्षर, आपको इसमें कुछ नहीं भरना था, आपको सिर्फ साइन करना था और यहाँ पर टिक का और क्रॉस का निशान करना था कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, मेरा उम्र ये है, मेरा राशन कार्ड संख्या ये है, मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं है, नहीं मेरे पति को कोई सरकारी नौकरी है, और जो भी है उसमें आपको टिक या क्रॉस करना था। ये चीज करने के बाद आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो जाता, आपके आंगनबाड़ी सेविका या पंचायत सचिव ये फॉर्म लेते और जाके ब्लॉक में जमा कर देते, मतलब यही पे अनुशंसित कर देते। ये देखिए यहीं पर कह देते कि आप योग्य है अथवा नहीं, 1 मिनट आपको यहीं पर पता चल जाएगा। देखिए हाँ अब देखिए यहाँ पर लिखा है योग्य, अयोग्य, मृत या पलायन। अगर आप योग्य हैं तो यहाँ पर टिक होता, अयोग्य है तो यहाँ पर टिक होता। तो आपका फॉर्म में जरूर अगर यहाँ पर टिक हो चुका है तो कोई भी आपका पैसा फिर नहीं दिला सकता, अगर ठीक है। और अगर योग्य में टिक हुआ है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और 38 लाख में आपका नाम भी शामिल हो गया होगा, तो अगर शामिल हो गया है तो मिल जाएगा, नहीं हुआ है भौतिक सत्यापन तो इंतजार कीजिए, अगला महीना आपको एक साथ 10,000 की राशि दी जाएगी। जी हाँ, जिस प्रकार 7,500 रुपया दिया गया था 3 महीने का, तो 4 महीना किसी का इंतजार हो जाता है, 4
महीने का 10,000 रुपया आपका दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी राशि होगी। इंतजार कीजिए और इससे संबंधित सरकार अगर कोई भी अपडेट आती है आप लोगों को पल पल की जानकारी हमारे चैनल से मिलती रहेगी, सरकारी जानकारी के थ्रू से। तो सरकारी जानकारी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सरकार से जुड़ी हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।